ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का आज की इस पारिवारिक संस्कार पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम सब मिलकर के परम पिता परमात्मा से कामना और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इस मेरे देश का हर परिवार बिल्कुल नशे से दूर हो, हर परिवार सात्विक हो, न कोई मांस खाने वाला, अंडा खाने वाला न हो। ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में प्रतिदिन का स्वाध्याय चलता है। शराब ऐसे करती है आदमी को खराब। कैसे करती है? शराब ऐसे करती है आदमी को खराब। एक तो गांठ से दाम कढ़ई, और दूजे कटे पड़े दुखदाई। शक्ति शरीर की तीजे नसई, फिर तेज घटई अरि बुद्धि नसाई। पांचवें धर्म का नाश बढ़ई, पापनी नैक रही सुचिताई। मध्य से दूर मीजा जी रहो, यही के डीग जात मनुष्यता जाई। ये एक भाषा में श्लोक लिखा हुआ है। जैसा नाम है वैसा काम है। आप जानते हैं शराब को शराब क्यों कहते हैं? यदि नहीं तो आज जान लीजिए। अरबी भाषा का शब्द है। अरबी में सर का अर्थ है बुराई, बदी, लड़ाई, झगड़ा आदि। और आब का अर्थ है पानी। जिस पानी, अर्थ क्या बन गया? जिस पानी से लड़ाई, झगड़ा, फसाद, दंगे और ऐसे कार्य होते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। ये शराब का अर्थ बन रहा है। सर प्लस आब मिलाकर बनता है शराब, जिसका अर्थ है वह पानी जो बुराइयों, बदनामियों, लड़ाई झगड़ों की जड़ है। इस प्रकार शराब का जैसा परिणाम वैसा ही नाम है। जैसा नाम है वैसा ही काम है। अरबी में भी कितना सही नाम रखा गया है। इसका यह नाम इस बात का इस और संकेत करता है कि मुस्लिम जगत में भी इसकी निंदा और इसे प्राचीन समय से ही बुरा माना जा रहा है। देखिए, जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी राजा हुए हैं, उन सब राजाओं ने पूरे ब्रह्मांड में आप देखेंगे, आप जब से ये सृष्टि बनी है तभी से इसको पवित्र या अच्छी चीज माना नहीं है। प्राचीन समय के राजाओं ने भी इस ओर संकेत किया है कि इससे हमें बचना चाहिए। और संस्कृत में इसे मदिरा और मद्य आदि कहते हैं। इनका अर्थ है जो पदार्थ मद उत्पन्न करे, और आयुर्वेद की परिभाषा के अनुसार बुद्धि का नाश करने वाला पदार्थ को मदकारी कहा गया है। आयुर्वेद के एक ग्रंथ में कहा है।
इसे मद्य भी कहा, और मदकारी जो बुद्धि को बिल्कुल समाप्त कर देती है। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ को आप यदि हाथ में यदि लेकर के और अपने अंदर लेकर के जाओगे, निश्चित तौर पर ये आपकी बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट करके और आपसे, आपके शरीर से गलत कार्य करवाती हुई जाएगी। क्या लिखा है संस्कृत में? बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तद उच्यते। अर्थात जो पदार्थ बुद्धि को विलुप्त कर देता है उसे मदकारी कहते हैं। मदकारी उसे कहे। इससे स्पष्ट हुआ कि मदिरा को मदिरा या मद्य इस कारण से कहा जाता है, जो पदार्थ बुद्धि को बिल्कुल समाप्त कर देता है, इसीलिए इसे मदकारी कहा है। आप लोग इसको समझेंगे, इस अर्थ की ओर जाएं, क्योंकि यह बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट हो जाने पर आत्मा, चरित्र, इज्जत, धन, परिवार, समाज और देश सभी का विनाश हो जाता है। ये आप ध्यान करेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे कि आपको ये सब यदि समाप्त करना, सब यदि विनाश की ओर लेकर के जाना है, तो इसके बारे में आपको विचार करना होगा। इस प्रकार शराब के दुष्परिणामों को देखकर ही इसके नामकरण किए गए हैं, जो नाम से इसके बुरे परिणाम के संकेत दे रहे हैं। जो नामकरण हुए हैं इसके बुरे संकेत परिणाम के दे रहे हैं। आप लोग इस परिणाम से यदि बचना चाहते हैं, आप लोग यदि इस कार्य से दूर हटना चाहते हैं, तो हमारी इस कक्षा के अंदर आपको और इस कक्षा को अपने पूरे परिवार में आप इसका संचालन जरूर करेंगे। और इसका संचालन उतना ही अनिवार्य है जैसे आप लोग बैठ करके अभी इस कक्षा को सुन रहे हैं, अपने परिवार में सुन रहे हैं, अपने मोबाइल फोन से सुन रहे हैं, ऐसे ही यदि आप इस कक्षा को सभी के समक्ष लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से नशा रूपी जो राक्षस है वो आपके परिवार से निकल जाएगा। बोतल में क्या है? कहने को हम एक शब्द में ही कह देते हैं कि बोतल में शराब है, किंतु एक शब्द में बहुत भयंकर अर्थ छुपा हुआ है। जैसे एक छोटे से बम में कहने की थोड़ी सी बारूद अथवा विस्फोटक है, किंतु उसका विस्फोटक रूप अत्यंत विकराल होता है। उसी प्रकार शराब रूपी विस्फोटक का रूप भी विकराल होता है। संस्कृत साहित्य के ग्रंथ में इस रहस्य को एक रोचक कथा के द्वारा समझाया गया है। क्या लिखते हैं आगे लेखक? आज जो शराब बोतलों में रखी जाती है, आज जो शराब बोतलों में रखी जाती है, पहले यह घड़ों में रखी जाती थी। एक गणिका सिर पर घड़ा सुरा पात्र रखे जा रही थी। मार्ग में जांच करता राजपुरुष सिपाही ने गणिका से पूछा। गणिका जो कुछ जैसे बेचने वाले होते हैं, इनको गणिका कहते हैं। और उससे किसी राजपुरुष, किसी पुलिस वाले ने, सिपाही ने पूछा कि गणिका इस घड़े में क्या लिए जा रही हो? गणिका ने उत्तर दिया, हमारा पेय पदार्थ है, हमारा कुछ पीने का सामान है। गणिका ने ये उत्तर दिया उसको। राजपुरुष ने कहा, सही सही बताओ कि इसमें क्या है? तो गणिका ने कहा, सही सही पूछना चाहते हो तो सुनो। मदः प्रमादः कलहश्च निद्रा बुद्धि क्षयो धर्म विप्रयश्च। गणिका बोल रही संस्कृत में। ये पुराने जमाने के लोग जब पुराने समय में संस्कृत में ही बात करते थे, अश्वपति राजा के समय में भी संस्कृत में ही लोग बात किया करते थे। गणिका क्या कह रही है? सुखस्य कंथा दुखस्य पंथा अष्टौ अनर्था वसंति करके। क्या कह रही है? इसका अर्थ आप लोग सुनेंगे संस्कृत का। अर्थात इस सुरा पात्र में मैं 8 अनर्थ एक साथ लिए जा रही हूं। 8 प्रकार के अनर्थ इससे हो जाते हैं। किससे? शराब के पीने से 8 अनर्थ होते। कौन कौन से अनर्थ होते हैं? मद, नशा होता है। प्रमाद, आलस्य आ जाता है। शराबी व्यक्ति, कभी भी आपने देखा होगा, कई लोग बोलते हैं, कई लोग हमारे को बताते भी हैं कि बाहर आप जाओगे तो राजमार्गों पर बड़े बड़े शराब के मदिरालय खुले हुए, ठेके खुले हुए जिनको आप बोलते हैं, और उन ठेकों के बाहर एक बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं। उन बोर्डों पर क्या लिखा होता है? उन बोर्डों पर लिखा जाता है कि शेरनी का दूध। शेरनी का दूध यदि आप उसको कह रहे हैं तो शेरनी का दूध क्या? शेर तो ऐसे धाड़ता है, और शेर की चाल, फुर्ती, मस्ती को आप देख करके ऐसे कहने भी ये तो शेर जैसा शरीर है, ये तो शेर जैसा व्यक्ति है, ऐसा आपने सुना होगा। कोई शराबी ऐसा देखा है?
फुर्ती से दौड़ता हुआ दुनिया में कोई शराबी आपने देखा है? बताइए। यदि आपने देखा तो बताओ। कोई शराबी की चाल को देखा है आपने? कैसे डगमेले खाता हुआ ऐसे ऐसे चलता है शराबी। शराबी को अपना आप ही संभलना मुश्किल होता है, अपने आप को ही नहीं जानता। और बेचने वाले क्या कह रहे हैं आज, उस जमाने के लोग बेचने में क्या कह रहे हैं, और आज के लोग जब इसको बेचते हैं, मदिरा को बेचते हैं, तो देखो उस समय में भी कहते हैं मदिरा बेचने वाला भी सत्य बोलने का साहस रखता था। पुलिस वाले को उसने सत्य बोल करके अपनी बात कह दी। आज मदिरा बेचने वाले क्या कह रहे हैं कि शेरनी का दूध है। अरे भाई कुछ तो विचार करिए। इस वाणी से जो तू बोल रहा है इससे कुछ तो विचार करें कि हम बोल क्या रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि आगे अगला जन्म जो मिलेगा, आगे मैं जाऊंगा कहां पर? झूठ बोलने से कोई पुण्य मिलता है? झूठ बोलने से कोई ऐसा आपको लगता है आपका अच्छा जन्म हो जाएगा? नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए परिवार हमें अच्छे बनाने हैं, और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे परिवार, अच्छे लोगों से जुड़े, अच्छे परिवार अच्छे गुरुओं से जुड़े। आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, आप मेरी वाणी से यदि इस प्रकार का प्रवचन सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, और आपको मैं मेरे से जोड़ना इसलिए चाहता हूं कि कहीं ऐसे लोगों से आप न जुड़े, ऐसे लोगों की शरण में न जाए जो आपको नशा रूपी पाप में धकेलते हुए चले जाए। तो आगे क्या लिखते हैं? मद, इसमें क्या वो गणिका बता रही है, शराब बेचने वाली बता रही है कि इसमें मद भरा हुआ है, नशा है। दूसरे नंबर पर क्या बता? प्रमादः, इसमें आलस्य भरा हुआ है। कलह, इसमें लड़ाई भरी हुई है। एक ही पानी, एक ही सुरा की बोतल में क्या क्या भरा हुआ है ये आपको बताना चाह रहे। कलह, लड़ाई भरी हुई है, झगड़ा भरा हुआ है। निद्रा, नींद भरी हुई है। और बुद्धि क्षय, बुद्धि का नाश भी उसी बोतल में, उसी पानी में मिला हुआ है। और कहा छठे नंबर पर धर्म विपर्यय, अधर्म और धर्म का अनर्थ जो है, अधर्म का और अनर्थ का जो मूल है वो इसमें भरा हुआ है। सुखस्य कंथा, ये सुख का विनाश जो आदमी। और आठवां क्या लिखा है? दुखस्य पंथा, दुखदायक मार्ग। शराब पीने वाले व्यक्ति इन 8 जो ये 8 बुराइयां हैं, इन 8 बुराइयों से ग्रस्त हो जाते हैं। जो शराब पीते हैं उनके घर में क्या क्या बिल्कुल निःशुल्क आता है। देखिए, एक गिलास पानी आप पीते, और उस एक गिलास पानी में आपके परिवार में, आपके शरीर में क्या क्या आ जाता है? नशा आता है, प्रमाद आलस्य आता है, कलह लड़ाई झगड़ा आता है, निद्रा नींद आ जाती है, और बुद्धि क्षय, बुद्धि का नाश होता है। धर्म विपर्यय, अधर्म और अनर्थ का मूल जो है वो होता है सुखस्य कंथा और सुखस्य दुखस्य पंथा। सुखस्य कंथा, दुखस्य पंथा, सुख का जो मूल है वो समाप्त हो जाता है और दुख का मार्ग अपना लिया जाता है। अर्थात इन सब के प्रतीक पे वस्तु और हमारे नाम जो इसका मदिरा, यह है मदिरा, इतने सारे दुखों अनर्थों को उत्पन्न करने वाली है। विचार करिए, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि हमारा परिवार, आपका परिवार, आपका और हमारा परिवार, क्या आप हम लोग चाहेंगे कि हमारा परिवार दुखस्य पंथा, दुख के मार्ग की ओर चले? हम सब ये चाहते हैं कि सुखस्य पंथा, सुख के मार्ग की ओर हमारा परिवार चलता चलता चला जाए। ऐसा प्रयास, ऐसा पुरुषार्थ अपने जीवन में हमें करना चाहिए। परंतु आजकल क्या हो रहा है? आजकल सब उल्टा होता जा रहा है। पूरा देश, आज हम अपने देश, अपने भारत देश की, अपने राष्ट्र की, अपने प्रांतों की बात यदि करते हैं तो आज पूरा देश शराब पान में डूबा हुआ है। शराब की नदियों में आज गोते लगा रहे हैं। वाह, क्या व्यवस्था इन राजाओं द्वारा आपके लिए की जा रही है, जरा सोचिए। विचारना आपको जरूर पड़ेगा भाई। यदि विचारोगे नहीं तो दुनिया से समाप्त होने में आपको कोई भी बचा नहीं सकता है। आगे लेखक क्या लिखता है? शराब के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालने वाली एक रोचक कथा बौद्ध ग्रंथों में आती है जो मनन करने योग्य है। एक कथा आपको हम सुनाने जा रहे हैं। जो शराब रूपी नागिन जो है, नशा रूपी जो पाप है, उसको करने से हमारे परिवारों को बचाना है। आप जो सुन रहे हैं, परिवार में जो सुन रहे हैं, यदि कोई पुरुष, यदि कोई महिला, यदि कोई बहन मेरी
शराब की ओर चल पड़ी है, नशे की ओर चल पड़ी है, नशे की लत में डूब गई है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इससे बाहर निकल कर आइए। एक दिन प्रभु संसार के सब जीवों पर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक राजा जिसका नाम सर्वमित्र है खूब मद्य सेवन कर रहा है, उसके साथ उसके मंत्रीगण और प्रजाजन भी मद्य के प्याले कंठ से उतार रहे हैं, गट गट पी रहे थे। और आगे क्या लिखते हैं, और महापापाचार हो रहा है। प्रभु ने कहा, हाय हाय, इन मनुष्यों पर यह कैसा अभिशाप है। मद्य पीने में तो मधुर है, परंतु इसका परिणाम कैसा भयानक है। पीने में आपको मधुर तो नहीं लगती है। आपने कभी जिन लोगों ने पी है, मैंने तो कभी पी नहीं है, पता नहीं इसका स्वाद कैसा है, परंतु जिन लोगों ने पी है वो बताते हैं कि स्वाद भी इसका अच्छा नहीं है, अंदर से बहुत जलन होती है, परंतु व्यक्ति पीता ही चला जाता है। और इसका परिणाम कैसा भयानक है, इन सब का विवेक नष्ट हो गया है। यह अनाचार क्यों कर रहे हैं। यदि राजा सुधर जाए तो शेष प्रजाजन भी सुधर जाएंगे। लेखक का इशारा क्या है? लेखक का इशारा आप समझेंगे, व्यापक, बहुत व्यापक इशारा लेखक आपके बीच में कर रहा है। क्या इशारा कर रहा है? यदि अनाचार करते हुए राजा सुधर जाए तो शेष प्रजाजन स्वतः ही सुधर जाएगी। यदि राजा अपने राज्य में घोषणा करता है कि संकल्प पूर्वक घोषणा करता है कि मैं अपने राज्य में बिल्कुल भी नशा रूपी पाप होने नहीं दूंगा, परंतु आज के राजा तो गली गली में शराब के ठेके और मांस की दुकानें खुलवा रहे हैं। उनका लक्ष्य ही यही है, और उसी से जो धन उपार्जन कर रहे हैं, आप लोगों से जो धन आ रहा है, कह रहे हैं उसी से राज चलेगा। क्या किसी व्यक्ति को नशेड़ी बना करके और राजा चाहे कि मैं अपना राज्य चलाऊं, क्या ठीक है बात है? आप बताइए, यदि ठीक है तो। यदि आप ठीक मानते हैं तो मेरे भाई करते रहिए, वो दिन दूर नहीं है। हम बर्बादी के इस ढेर पर, इस बारूद पर जो हम बैठना चाहते हैं, एक दिन नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। ऐसा विचार करके प्रभु ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, रंग स्वर्ण की भांति दीप उठा। उन्होंने बलकल बसन और मृग छाला शरीर पर धारण किए और एक सुराही में मध्य भरकर अपने कंधे पर लटका ली। इस भेष में वे सर्वमित्र के सम्मुख जा पहुंचे। राजा के पास पहुंच गए अपना भेष बदल करके प्रभु, और प्रभु परीक्षा ले रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस भेष में वे सर्वमित्र के सम्मुख जा पहुंचे, और उस समय राजा अपने दरबारियों के साथ मध्य चर्चा में लीन थे। मध्य पी रहे थे, सुराही बज रही थी मद्यपान की, और लीन थे। उन सब ने प्रभु के तेज को देखकर मस्तक झुकाते हुए करबद्ध प्रणाम किया। प्रभु ने जल्द गंभीर स्वर में कहा, देखो, पुष्पों से आच्छादित इस सुराही में ऊपर तक सुगंधित मधुर मद्य भरी हुई है। तुम में से कौन इसका खरीदार है? पूछ लिया, इसका खरीदार आप में से कौन है? महाराज पूछ रहे हैं, प्रभु पूछ रहे हैं, यह सुराही कंठहार की भांति सुसज्जित है, देखो तो कैसा प्रिय है, बताओ तुम में से कौन इसका मूल्य दे सकता है? पूछ रहे हैं राजा के मंत्री दरबारियों से। राजा के नेत्र उस सुराही पर अटक गए। उसने करबद्ध हो प्रभु से कहा, आप तेज प्रभात कालीन सूर्य की चमक रहे हो, पूर्ण चंद्रमा की भांति आपकी शोभा है, और आपका दिव्य वेश मुनियों जैसा है। आपको हम किस नाम से संबोधित करें? पूछ रहे हैं, क्या नाम लेकर के आपसे को पुकारे? और आपसे हम ये जो आप बता रहे हैं, जो सुराही जो बता रहे हैं जिसमें मद्य भरा हुआ है, इसको हम, जिसमें शराब भरी हुई है, इससे हम कैसे इसको हम खरीदे? तो प्रभु ने उत्तर दिया, थोड़ी देर बाद तुम मुझे जान जाओगे कि मैं कौन हूं, परंतु पहले मुझसे इस सुराही के खरीदने का सौदा करो। प्रभु कह रहे हैं, आप मेरा परिचय स्वतः ही जान जाओगे, सबसे पहले आप सुराही खरीदने का सौदा करिए, इस पर आगे बढ़िए। तो इस पर खरीदने का सौदा, कम से कम तुम परलोक को की व्याधियों और कष्टों से नहीं डरते होंगे। राजा ने निवेदन किया, श्रीमान की सभी बातें अद्भुत हैं, मैंने आज से पहले ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा। अपनी वस्तु के दोषों को कोई प्रकट नहीं करता। हे देव, कहिए इस सुराही में क्या पदार्थ है और आप इसे
बेचने का नाटक क्यों कर रहे हो, इसे बेचना क्यों चाहते हो, राजा पूछ रहा है। तो क्या कहा आगे सुनिए। प्रभु बोले, सुनो राजन, इसमें न जल है, न मेघों की अमृत बूंदे हैं, न यह किसी पवित्र स्रोत की पुनीत धारा है, और न इसमें सुगंधित कोई पुष्पों का सार मधु है, और न पारदर्शी घृत है, न कोई घृत भरा हुआ है, और न ही दूध है, न ही शहद है, शरद चंद्र किरणों की मधुरिमा से युक्त नहीं है, न ही इस सुराही में पिशाचिनी मद्य है। इस मद्य के गुणों सुनो। क्या भरा हुआ है, इस मद्य के गुण बता रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। जो इसका पान करेगा उसे अपनी शुद्ध बुद्ध न रहेगी, वह नशे में मतवाला होकर भोजन के बदले विष्ठा भी खा सकेगा। क्या कह रहे हैं लेखक, क्या लिख रहे हैं कि शराबी व्यक्ति इतना गिर जाता है, इतना गिर जाता है कि शराबी व्यक्ति विष्ठा भी खा सकता है। विष्ठा मतलब किसी भी जिसको हम लैट्रिन कहते हैं, किसी भी मनुष्य की है, किसी भी पशु की है, उसको भी खा सकता है। तो इस बात को आप ये माने, ये जरूर विचार करें कि जो मादक द्रव्यों का सेवन करता है, जो शराब का सेवन करता है, वो व्यक्ति कहाँ तक गिर सकता है। इसके आगे क्या लिखते हैं, विष्ठा तक भी खा सकता है। इसके गुण बता रहे हैं क्या क्या व्यक्ति कर सकता है। और इतनी निकृष्ट यह सारी विष्ठा खा सकता है, ऐसी यह मद्य है, इसे खरीद लो। इतनी निकृष्ट यह सुराही बिक्री ही के लिए है। इस पदार्थ में तुम्हारा समस्त ज्ञान विवेक नष्ट कर देने की ताकत है, शक्ति रखता है। इसकी इतनी ताकत इसके अंदर है कि मनुष्य जो ज्ञान अर्जित करता है, मनुष्य जो ज्ञान विज्ञान पूरे जीवन में अर्जित करता है, परमात्मा द्वारा दी हुई जो बुद्धि है उसको अर्जित करता है, उस सब को तैस नैस ये नशा कर देता है। इसे तुम अपनी विचारधारा पर अधिक न रख कर एक वन पशु की भांति व्यवहार कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी दशा की हंसी उड़ाएंगे। तुम इसे पीकर खूब नाच भी सकते हो और गा भी सकते हो। और यह मद्य अवश्य तुम्हारे खरीदने योग्य है, इसमें एक भी अच्छा गुण नहीं है। तुम इसे पी करके लोटपोट हो सकते हो, गालियां दे सकते हो, गाने गा सकते हो, कुछ भी करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य का नियंत्रण नशा करने के बाद अपने शरीर से समाप्त हो जाता है। आगे क्या लिखते हैं, इसके पीने से तुम्हारी लाज भावना जाती रहेगी। शराब पीने से, नशा करने से मनुष्य लज्जावान नहीं होता, उसको कोई लाज नहीं होती, उसको कोई पता नहीं होता ये मेरे से बड़ा है, मेरे से छोटा है, मेरा भाई है, मेरा पिता है, मेरी बहन है, कोई पता नहीं रहता है। तो ऐसी विनाशकारी वस्तु को आप पीने के लिए किस कारण से तैयार हो, किस कारण से आप पीने का प्रयास कर रहे हो, थोड़ा सा तो विचार करिए। तुम नंगे भी रह सकते हो। जब आदमी की लज्जा चली जाती है तो नंगे जैसा होता है, कहते हैं ना भाई ये तो शराबी है, ये तो नंगा हो गया। अपने देहात में बातें चलती हैं। गुण कितने अच्छे अच्छे गुण इसके बताए जा रहे, सुनो गुण, आपको आश्चर्य होना चाहिए। ये थोड़ा छोटा पाप नहीं आप कर रहे हैं। यदि आपके परिवार में नशा रूपी नागिन घुस गई है, बिल्कुल बर्बाद कर देगी। इसलिए मेरे भाइयों, इस बात को थोड़ा सा समझिए, थोड़ी सी मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैंने अपने लिए नहीं, हमारे देश, राष्ट्र, राज्य के परिवार खुशहाल हो, उसके लिए आपसे प्रार्थना की जा रही है। आप जरूर विचार इस पर करेंगे। तुम नंगे हो सकते हो। लोगों का समुदाय यदि तुम पर थूके तब भी तुम्हें बुरा प्रतीत नहीं होगा। बहुत देखे होंगे आपने शराबी, जब शराबी को व्यक्ति भला बुरा कहता है तो उसको कहते हैं तो चिकना घड़ा हो गया, कोई असर उस पर नहीं पड़ रहा है। और आगे क्या कह रहे हैं कि वे तुम पर गोबर, कीचड़, कंकर, पत्थर उछाले तभी तुम न जान सकोगे। ऐसी मद्य को भी मैं तुम्हारे पास बेचने के लिए आया हूं। सारे दोष, एक बात आश्चर्य की क्या आ रही है कि इसके दोष और गुण और धर्म सब कुछ आप जानते हुए भी इसका सेवन क्यों करते हो। और इसका सेवन यदि आप करते हो तो कितना बड़ा पाप आप कर रहे हो। आपको पता है, आपको लोग गालियां भी देंगे, आपको लोग भला बुरा भी कहेंगे, आपके बच्चों तक, आपके पत्नी तक गालियां मिलेंगी। कितना बड़ा पाप आप करते चले जाते हैं, परंतु संभल नहीं रहे हैं। विचार शून्य हो गए हो, बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए ऐसे नागिन रूपी शराब से आप बिल्कुल बिल्कुल दूर रहेंगे।
यही प्रार्थना बार बार कही जा रही है। आगे लेखक क्या लिखता है, जो स्त्री इसका सेवन करेगी, हमारे यहाँ पुरुष तो सेवन करते ही हैं, आजकल स्त्रियां भी सेवन करना शुरू कर दिया है। जो स्त्री इसका सेवन करेगी वह मदान्ध होकर अपने माता पिता की रस्सियों से बांधकर और कुबेर सदृश पति को भी ठुकरा कर पतन के गड्ढे में प्रसन्नता से जा गिरेगी। ऐसी यह मध्य है। स्त्रियों के लिए क्या कहा है कि अपनी सारी लोक लज्जा समाप्त करके और पतन के गड्ढे में स्त्रियां गिर जाती है। इसलिए बहनों, मेरे देश की प्यारी माताओं बहनों, आपको इस मदिरा रूपी नागिन से बिल्कुल दूर रहना है। कोई भी विचार नहीं करना है, लेश मात्र भी विचार नहीं करना है कि मैं अपने होठों पर शराब का, मदिरा का प्याला लगाऊंगी। नहीं, आपको बिल्कुल छूना तक नहीं है। और अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने माता सास ससुर से, सभी से आप पुरुषार्थ करके संकल्पबद्ध होकर के इस नशे को अपने परिवार में कतई नहीं घुसने देगी। ऐसा संकल्प मेरी बहनों, आपको इस लड़ाई में मेरे साथ खड़ा होना है। आपने ये लड़ाई लड़नी है, मेरा आप साथ दीजिए। मेरा संकल्प क्या है, मैं चाहता हूं कि हर परिवार, हरियाणा का एक भी घर ऐसा न हो जिसमें शराब या किसी भी प्रकार का नशा हो। आगे लेखक क्या लिखते हैं, इसने अनेक संपन्न परिवारों को नष्ट किया है। अनेक बड़े बड़े परिवारों को नष्ट कर दिया, संपन्न परिवारों को छोड़ा नहीं है। सुंदर स्वर्ण शरीरों को चिताओं पर जलाकर भस्म कर दिया है। सुंदर शरीर, ये एक कार्य, नशा शराब एक कार्य नहीं करता है। क्या क्या कर देता है, संपन्न परिवारों को बिल्कुल धराशायी कर देता है। ऐसे संपन्न का मतलब ये नहीं आपको 10-20 एकड़ जमीन है। जिसके पास 150, 200 एकड़ जमीन होती थी, आज उन लोगों के पास 1 एकड़ जमीन भी बची हुई नहीं है। ये गांव गांव में आपको उदाहरण मिल जाएंगे। और आप विचार करते जाना, ये क्या क्या कर देती है। उन परिवारों का वंश कैसे नष्ट हो जाता है, जैसे जैसे उनके शरीर समाप्त हो जाते हैं और बच्चे पैदा करने का सामर्थ्य बिल्कुल छूट जाता है। ऐसी जगह शराब उनको ले जाकर के छोड़ती है। और होता क्या है, आगे क्या लेखक लिख रहा है कि सुंदर स्वर्ण शरीरों को चिताओं पर जलाकर भस्म कर देती है। राजमहल और सम्राटों को धूल में मिलाकर पद दलित किया जाता है, कर देती है, फिर भी इसका तृष्णा नहीं बुझती है। ऐसी प्रलयकारी है शराब है। इससे हमें बचना है। और इससे बचने के लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरा संकल्प है, ये नशा मुक्त हरियाणा और दूध दही घी का खाना, और यह मेरा हरियाणा, ऐसा हरियाणा मैं बनाना चाहता हूं। मेरे भाइयों से, मेरी माताओं से, बहनों से मैं प्रार्थना करता हूं, आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरा सहयोग दीजिए। और इस जो ये प्रवचन में आपके बीच में ये पारिवारिक संस्कार पाठशाला जो मैंने चलाई है, इस पाठशाला में आप अपने परिवार में हर व्यक्ति को बैठा करके और सभी को सुनाइए, जिससे आपके परिवार में नशा समाप्त हो जाए। ऐसा प्रयास मैं कर रहा हूं, इसमें आप मेरा सहयोग करते चलेंगे। आज की कक्षा में आपसे इतना ही। सभी को सादर नमस्ते, सभी को सादर राम राम। जय गौ माता की, जय भारत माता की।